अरे जैसे ही आर्ट्स लेने का सोचा वैसे ही टॉन्टिंग जिंदगी में स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो पापा, बेटे आर्ट्स ले रहे हो, चलो अब यूपीएससी के बारे में भी सोचना शुरू कर दो। फिर आए पापा के फ्रेंड जो हमेशा घर पे आते हैं तो खाना खा के जाते हैं, उनको पता चला तो वो खाना खाते खाते रुक गए। अरे आर्ट्स ले रहा है तू, साइंस ले भाई, थोड़ा मेहनत कर। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स तो आराम वाली स्ट्रीम है, आर्ट्स में तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन वगैरह हैं, वो कहेंगे अबे कमाएगा क्या, आर्ट्स वाले तो आर्टिस्ट बनते हैं, और आर्टिस्ट लोग हमेशा कमाते नहीं, वो तो स्ट्रगल करते हैं। अब जैसे तैसे बच बचाकर आप अपने घर से निकले, लेकिन जैसे ही निकले पड़ोस वाली आंटी मिल गई। उन्होंने कहा बेटा आर्ट्स क्यों लिया, 10th में कुछ कम मार्क्स आए थे क्या, ये फिर कुछ मैथ्स कमजोर है क्या तेरा। साइड में उनकी लड़की भी खड़ी थी, उसने कहा आर्ट्स वालों का तो प्लेसमेंट भी नहीं होता, ये तो जिंदगी भर रोड पे धक्के खाते हैं। ये भी काम हो गया। चलो फिर अगले दिन आप गए स्कूल, वहां पर जैसे ही आपने अपने दोस्त को बताया कि आर्ट्स ले रहा हूं, वो कहेगा क्या क्या क्या, मेरे घर वाले तो ना अगर मैं आर्ट्स कहता तो पीट पीट कर कोटा भेज देते। ये वाला डायलॉग आएगा सुनने में। जैसे आप अपने दोस्त से थोड़ा सा आगे पीछे होगे, आपको अपने बचपन का प्यार दिख जाएगा। अय है, वो कहेगा वाई आर यू टेकिंग आर्ट्स, मैथ्स और साइंस झेल ही नहीं होगी बेचारे से। देखो हर कोई कुछ भी कहता है, लेकिन बचपन का प्यार जब कुछ कहता है ना तो थोड़ी लगती है। चलो उसको भी हमने कैसे तैसे झेला। फिर हम मिले अपने साइंस टीचर से जो 10th क्लास में हमें ट्यूशन भी पढ़ाती थी और स्कूल में भी पढ़ाती थी। उन्होंने कहा यू आर गुड इन स्टडीज, वाई आर यू टेकिंग आर्ट्स, व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन। फिर उनके टॉन्ट से बच के जैसे ही घर गए, बची कुची कसर दादाजी ने पूरी कर दी। उन्होंने ये कह दिया भैया आर्ट्स तो लड़कियां लेती हैं। थक गए यार भैया ये सारी बातें सुनते सुनते। लेकिन सच सच बताओ, आर्ट्स में कुछ है नहीं क्या, मतलब हम अपने करियर को शेप नहीं कर पाएंगे। हम तो सेल में आए और सेल में ही निकल लिए, ऐसा होगा क्या हमारे साथ। चलो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को चेक करते हैं। ये 4 क्लासेस हैं, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स। फर्स्ट क्लास आता है हमारा पीसीएम स्ट्रीम का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका बनता है। लेकिन जितने भी पीसीएम के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी देते हैं। अब बारी है पीसीबी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ पर हम जिंदगी के राज को समझते हैं, सेल्स कैसे वर्क करते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2-3 कलर छोड़ के आपको पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रीम है हमारी कॉमर्स, बिजनेस की दुनिया भी इसको प्यार से बोलते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आप यहाँ पर पढ़ते हो, पैसा कैसे चलता है ये आपको समझ में आता है। लेकिन बदरंग जिंदगी यार, वही सेम कॉन्सेप्ट्स, वही सारे क्वेश्चंस, सब कुछ डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ता है। और अब मिलते हैं इस स्पेशल क्लास से जिसका नाम है आर्ट्स स्ट्रीम। टडा, ये जो ग्लास है इसमें मल्टीपल मार्बल्स आपको मिलेंगे और ये ही आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इन सब बोरिंग जिंदगी वाले लोगों में जब आर्ट्स जाएगा तो ये कैसे सबकी जिंदगी को कलरफुल करने में हेल्प करता है। आर्ट्स का मतलब क्या हुआ, क्रिएटिविटी, इमोशन, एक्सट्रीम लेवल पर अपने इनपुट्स को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हुए देखना। चलो यार अब इन आर्ट्स वाले लोगों को अपनी लाइफ में अच्छे से मिक्स करते हैं जरा। और हमारी लाइफ ना 2 सर्कल्स में डिवाइडेड है, फैमिली, फ्रेंड्स। देखते हैं ये कैसे उसमें इंपैक्ट करता है। ये कुछ लोग हमने अपनी फैमिली में ऐड कर दिए और फिर दोबारा से कुछ लोग हमने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड कर दिए। फैमिली में सोचो अगर आर्ट्स नहीं होगी तो बातचीत क्या होगी। ओ भाई सोफे का कलर, कपड़ों का कलर, हम कहाँ पर घूमने जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ कहाँ पर विजिट करना है, हिस्ट्री किस चीज़ का पार्ट है, आर्ट्स का पार्ट है। पेरेंट्स अपने स्टडीज़ की कहानी बताते हैं, अपने स्ट्रगल की कहानी बताते हैं, अपने सक्सेस की कहानी बताते हैं। वो सारी कहानियाँ क्या हैं, स्टोरीज ही तो हैं। स्टोरीज आप कहाँ पर पढ़ते हो, आर्ट्स में पढ़ते हो। तो अगर फैमिली में आर्ट्स नहीं है देन आपकी फैमिली इनकम्प्लीट रहेगी। और फ्रेंड सर्कल में तो आर्ट्स जिंदगी का बेसिस है। पढ़ाई की कितनी बात करते हो भाई, सारी बातें मूवीज की होती हैं, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की होती है, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा। आप स्टोरीज पढ़ते हो, बुक्स रीड करते हो, डिजिटल आर्ट मतलब मीम्स इंस्टाग्राम पर जो शेयर करते हो वो भी एक तरह का आर्ट ही होता है। अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हो, वो सेल्फी जो है वो किस कल्चर में आएगा, वो आर्ट कल्चर में तो आएगा। तो बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप भी आपको एट द एंड आर्ट्स ही मिलता है। तो चाहे वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सब को कंप्लीट करती है, एक ऐसी लेयर है जिसके बिना हम सब की लाइफ अधूरी है।
चलो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। आर्ट्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी है, जितना पुराना इंसान उतनी पुरानी आर्ट। आर्ट की जो बुक्स हैं जैसे पॉल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स 2000 साल पहले लिखी गई थी। साइंस की सिस्टमैटिक पढ़ाई 16 सेंचुरी से स्टार्ट हुई, 500-600 साल पहले। कॉमर्स की पढ़ाई तो अभी 19 सेंचुरी से स्टार्ट हुई, 200-300 साल पहले। लेकिन आर्ट्स 20 सेंचुरीज पहले, मतलब 2000 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आते हैं। आज की कुछ फेमस पर्सनालिटीज देखते हैं जो बीए एमए करके अपने करियर में सक्सेसफुल हुई हैं। हमें क्या पता है, सुंदर पिचाई इंजीनियर, सत्य नडेला इंजीनियर, अमन गुप्ता सीए, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पर आर्ट्स के लोग सक्सेसफुल हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, इन्होंने बीए किया है, सिंपल मेजर्स किया है अपना इंग्लिश में। सुजैन दीदी जो एक्स सीईओ रह चुकी है यूट्यूब की, बीए इन्होंने किया हुआ है। जैक मा जो चाइनीज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने भी सिंपल ग्रेजुएशन अपना बीए में किया हुआ है। अगर ये इंजीनियरिंग किए हुए होते ना, हर जगह इनके पोस्टर लगा देते, लेकिन बीए किया हुआ है तो कोई इनकी एजुकेशन को हाईलाइट ही नहीं करता। भैया कुछ नाम इंडिया के भी बता दो, सुनो फिर। अरुंधति भट्टाचार्य, एक्स चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, करंट सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स इंडिया। कुणाल शाह, फाउंडर ऑफ क्रेड। बीआर अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सदगुरु, सब बीएम में पढ़े हुए हैं। इसके अलावा 20+ स्ट्रीम्स में आपको अलग अलग लोग मिल जाएंगे, और ये सारे नेम्स के अलावा अगर मैं लिस्ट लगाने बैठ गया ना, एक ट्यूटोरियल बन जाएगा लिटरली। नोबेल लॉरेट से लेके फैशन से लेके पॉलिटिक्स से लेके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से लेके हर कोई आपको बीए एमए ग्रेजुएट्स मिलेंगे। तो अगली बार कोई कहीं भी किसी भी मोड़ पर मिल जाए और आपको कहे कि आर्ट्स तो गधे लेते हैं या फिर भूखे मरेंगे आर्ट्स वाले, तो बस वहां पर सिंपली स्माइल करो और मुस्कुराते हुए कहो कि आर्ट्स गधे नहीं घोड़े लेते हैं, और हम तो वो घोड़े हैं जो अपनी एक यूनिक रेस में जीत रहे हैं। तो विद दिस लाइन मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। यार बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, बीए, बीए ऑनर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, बीबीए, बीएमएस, 15+ स्पेशलाइजेशंस में आपके पास बी अवेलेबल है। अगर सारी स्पेशलाइजेशन ले लो इंडिया की, 100+ स्पेशलाइजेशन में आप बीए कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन, लॉ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टीचिंग, डिजाइनिंग में ग्राफिक, फैशन, फुटवेयर, ज्वेलरी, इंटीरियर आर्टिस्ट, बहुत सारे करियर्स हैं यार। इन सब करियर्स में जाने के लिए आप एनआईडी, एनआईएफटी, आईएचएम सेट, बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस, लॉ के लिए क्लैट क्लियर कर सकते हो। और जितने एफर्ट एंट्रेंस क्लियर करने में लगाओगे तो टॉप नॉच कॉलेज भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कॉलेज नहीं है, कॉलेज भी है भैया, लेकिन एंट्रेंस नहीं हुआ क्रैक, कोई बात नहीं। अगर एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, आप अपने आर्टिस्टिक वर्क को सोशल मीडिया पे अपलोड करके खाली सर्वाइव नहीं करोगे, थ्राइव भी कर सकते हो। बाय बाय।